नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कैलाश आश्रम उज्जैली उत्तरकाशी में आज एक बैठक की आहुति की गई है, जिसमें मस्जिद और बाजार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में चर्चा की गई। कहा गया कि सूचना अधिकार के तहत मस्जिद वाली भूमि के बारे में मांगी गई। जिला प्रशासन से सूचना के अधिकार में बताया गया है कि 24,72,846 रुपये का भुगतान मस्जिद वाले भूमि की हो चुकी बताया गया। उन्होंने कहा जब भुगतान हो चुका है तो वह भूमि सरकारी हो चुकी है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार त्वरित मस्जिद व अवैध भूमि पर अतिक्रमण हुए भवन को ध्वस्त करें, नहीं तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 7 अगस्त 2004 को नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी के लिए सरकार गजट प्रकाशित किया, जिसका नोटिफिकेशन 28 जून 2004, जिसमें साफ लिखा है कि धारा 298 F.A.C और D के तहत नगर निगम बोर्ड उत्तरकाशी की सीमा के भीतर मांस, अंडे और मुर्गियों की उचित को विनियमित करना, जिसमें साफ लिखा है कि नगर पालिका सीमा अंतर्गत स्थित दुकानों में किसी भी प्रकार के मांस, अंडे, मछली, मुर्गियां नहीं बेच पाएंगे। साफ यह भी लिखा है कि बिक्री के लिए भी नहीं रखेंगे, सभी प्रतिबंधित रहेंगे। फिर भी धड़ल्ले से काशी नगरी के दुकानों में मुर्गे की टांगें दिख रही हैं और अंडे की पेटियां दुकानों के बाहर जमा रखी। किसी भी अधिकारियों की नज़र में ना ही बाहर सरकारी गजट की सूचना आ रही है और ना ही नगर के दुकानों में मांस, अंडे, जिसे देखकर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखने को मिला। आगे आप स्वयं सुन सकते हैं क्या कहा लोगों ने। और देख रहे हैं कि अपने हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पर जो अपने या सभा बिठाई गई है, जो गोष्ठी की गई है, इसीलिए है कि हम लोग इस तीर्थ नगरी को, पहले हमारे ये तीर्थ नगरी घोषित नहीं है तो आदिकाल से तीर्थ नगरी है, युग युगों से, क्योंकि सौम्य वाराणसी है। जैसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है, ये ऐसी सौम्य वाराणसी है। और दूसरी बात, तीर्थ नगरी तो घोषित क्या है, हम लोग स्वयं ही तीर्थ हैं, यहाँ पर जो निवासी भी हैं वो तीर्थ होते हैं। बस बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर जो अवैध भवन पर मस्जिद चलाई जा रही थी, अभी विदित हुआ कि इसको तो पहले से सब लोग मुआवजा, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि भाई यहाँ पर हमारे 80 वरुणों के मध्य तो वरुणा पर्वत है, जिस पर हमारे अनेक देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि तप करते हैं। इस जगह पर मस्जिद कहाँ से हो सकती है? ये हम लोगों के, मैं कह सकता हूँ कि जो हमसे पहले लोग थे वो जागरूक नहीं थे, भाईचारा थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा तो भाई भाई है इनके संबंध, लेकिन ये हम लोगों को चारा बनाना चाह रहे हैं। इसलिए भाई बन के रहना है तो रहो, और जहाँ चारा बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको हटा दिया जाए। और ये जिस जगह को ये मस्जिद कह रहे हैं, मस्जिद तो है ही नहीं, वो तो पहले निज भवन था। और आज उसका जो ये हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे जागरूक लोग हैं, हमारे युवा लोग हैं, हमारे जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। हम तो सनातनी हैं, और सनातन का सबसे बड़ा ध्यान रखना कि एक तो अवैध, और दूसरे में मैं आपको बताऊं, आप सबको मालूम होगा जब ब्रह्मावत पर्वत टूट रहा था उस समय सारे जितने भी वहाँ पर थे सबको नोटिस दिया गया कि आप ये स्थान छोड़िए। क्या? और फिर आपने कागजों में आप खोज कीजिए, और खोज अगर जिन हमारे सनातनियों ने खोज की है उसमें मिला है कि नाम से ही इन लोगों को उसका पैसा मिल चुका है उस जगह का। और अब ये वहाँ क्यों रह रहे हैं? बल्कि अब इनकी इजाज़त नहीं चाहिए, बल्कि अब इनको तोड़ फोड़ के भगा देना चाहिए। पूरे मोहल्ले को हटाओ वहाँ से। कोई मस्जिद है ही नहीं भाई, मस्जिद का तो नाम ही नहीं था, निज भवन का था। और व्यक्तिगत लोगों को जो बेचा गया और व्यक्तिगत लोगों ने जो लिया, उसके बाद भी उनको व्यक्तिगत नाम से मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया। आज वो अवैध अतिक्रमण है। और मैं चाहूँगा अपने इस संगठन के द्वारा, अपने सनातन के द्वारा, हमारे जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है परम श्रद्धेय धामी जी, और जो हमारे यहाँ प्रशासन है, उनसे निवेदन करूंगा, जहां आप इतनी जगहों पर अवैध कब्जे को हटा रहे हैं तो पहले उत्तरकाशी से ये अवैध कब्जा हटाया जाए। इससे बढ़कर और कोई आंदोलन होगा नहीं मानेंगे तो आगे बढ़ चढ़ के सभी लोग, हम लोग आंदोलन के लिए हाजिर हैं।
और जैसे हमारे सनातन के लिए अनेक लोगों को, अनेक देश के मुसलमानों को, यवनों का जब कि आज की जो बैठक है यहाँ पे कैलाश आश्रम में, इसमें जो है हिंदू संगठन का उत्तरकाशी को जो है तीर्थ नगरी घोषित करने का मुद्दा रहेगा पहले। और जितने भी हमारे मुसलमान इसमें जो है अपने दुकानों के आगे अपना बोर्ड, अपना नाम इत्यादि लिखिए और अपनी पहचान स्वयं बताइए, इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और उत्तरकाशी जो क्षेत्र है ये तीर्थ नगरी घोषित होना चाहिए। सभी सरकार से, संगठन से, सभी से अनुरोध है, ये जो है तीर्थ नगरी घोषित होनी ही चाहिए उत्तरकाशी क्षेत्र को। आगे इसमें जो है फिर आंदोलन भी होगा, समस्त जनता को इकट्ठा किया जाएगा, फिर आंदोलन किया जाएगा और होना ही चाहिए तीर्थ नगरी उत्तरकाशी को जो घोषित। सरकार से भी अनुरोध है और जनता से भी अनुरोध है, समस्त जनताओं से संगठन होके और तीर्थ नगरी घोषित करो उत्तरकाशी को। नाम राजपाल सिंह चौहान और मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक हूँ। आज जो हमारी मीटिंग हुई इसमें जो अवैध अतिक्रमण जो मुख्य बाजार में चल रहा है, जो अवैध जिहादी जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ ठेले रेडी लगाकर जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको तो यहाँ पे कोई दुकानें मिलती नहीं है। जो नीचे से जो लोग आए हैं उन्हें यहाँ पे रेडी ठेली पहले दी जाती है, फिर उन्हें नगर पालिका द्वारा पक्के दुकानें दी जाती है। तो जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं सड़कों पे जो बढ़ा है उससे यातायात में बहुत दिक्कतें आ रही है। कई मुख्य मार्गों पे गाड़ी सही सुचारू रूप से चल नहीं पाती है। तो हमारे बजरंगबली की जो मुख्य बाजार में जो मूर्ति है उसके नीचे नगर पालिका द्वारा जो दुकान वितरित की गई है वो एक जिहादियों को दी गई है, जो बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं है और हम नहीं चाहते जिहादी भगवान जी के नीचे अपना सामान बेचे। को जय श्री राम भाई साहब पोखरिया जी। आज हमने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठन हो गए और अपने सामाजिक कार्यकर्ता हो गए यहाँ कैलाश आश्रम में एक बैठक रखाई है। मस्जिद वाला मामला था, ये अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और ये जल्दी शायद इसका ध्वस्तीकरण का भी आदेश निकले, क्योंकि जो उसमें आरटीआई के माध्यम से जो पता चला कि इसमें मुआवजा वगैरह कई चीज़ें इसमें अवैध चीज़ें पाई गई। एक तो एक है और दूसरा उत्तरकाशी के अंदर जो ये अवैध बुचड़ खाने हैं ये तो बंद तो हो गए। जो जियो है 2004 का नगर पालिका उत्तरकाशी का, उसमें साफ साफ लिखा है, वो हम इसको डीएम साहब को हो और अपने एसडीएम साहब को इनको भी देंगे कि नगर पालिका ईओ को भी देंगे। इस जियो के अंदर साफ साफ लिखा है कि उत्तरकाशी नगर क्षेत्र के अंदर कोई भी मीट, अंडा, मांस, मछली बनाना, पकाना, प्रदर्शन करना बिल्कुल प्रतिबंध है। तो लेकिन अगर फिर इसके अंदर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है। पर लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं चलने देंगे। अब अगर जो ये जिहादी मानसिकता वाले अगर आए दो चार, जो एक तो पुलिस चौकी के सामने टांग के रखते हैं ये, तो ये मुख्य द्वार है और यहाँ पे ये ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो गजट के अंदर ही नहीं है, नगर पालिका के अंदर, तो इनको फिर ढंग से सबक सिखाया जाएगा। आगे जो हमारा आंदोलन चला था, इसमें जो महापंचायत हुई थी तो इसमें वही धर्म नगरी की घोषित कराने के बारे में बात हुई थी। मंच से विधायक जी ने भी इसका समर्थन किया था कि हम इसके लिए लगेंगे और इसको धर्म नगरी घोषित कराएंगे अपने उत्तरकाशी को। जहाँ से अगर ये धर्म नगरी अगर घोषित हो जाता है तो यहाँ पे जो बाहर से आने वाले यात्री है, जो भी जितने भी है, तो उनको ये चीज़ देखना नहीं पड़ेगा कि होटलों में मांस बन रहा है, कहीं पे मुर्गा कट रहा है। ये माँ गंगा का प्रथम पड़ाव है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आह्वान कर रखा हमने उनको, फिर आए भी थे, उन्होंने घोषणा भी की थी कि धर्म नगरी के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। उत्तर घोषणा माननीय विधायक जी सुरेश चौहान जी ने घोषणा की थी धर्म नगरी के लिए, और काफ़ी अच्छा वातावरण मिलेगा। और जो ये ड्रग्स वगैरह, ये नशा जिहाद ये चल रहा है, ये एक जिहाद के रूप में यहाँ पे फैल रहा था। जैसे ये हो गया आपका हलाल का मांस, ये भी एक जिहाद है, लव जिहाद है, ठीक है। मस्जिद, जो मस्जिद है ही नहीं उसको मस्जिद बोला जा रहा है और उसमें इतनी भीड़ इकट्ठा करके बुलाई जा रही है, तो ये सब एक किस्म से जिहाद चल रहा है। तो इस जिहाद को रोकने के लिए यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अन्य हिंदू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता तत्परता से यहाँ पे बिल्कुल काम करेंगे। साहब से मुलाकात करके ये चाहेंगे कि जब तक विचाराधीन है तब तक इसमें कोई इबादत ये कुछ ना हो। जब विचाराधीन मामला है, कोर्ट में चल रहा है मामला, तब तक इसको सील किया जाए, इस पर आना जाना बिल्कुल प्रतिबंध किया जाए। इस पर देखो, अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है उत्तरकाशी के अंदर। अब ये अतिक्रमण, इसको सभी स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे जो ये अगर ठेली रेडी ये लगाते हैं और पूरे रास्ते बाधित कर देते हैं, तो स्थानीय लोगों को भी इसमें प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और बाकी शासन से तो बिल्कुल आदेश है कि अवैध अतिक्रमण पूरा ध्वस्त किया जाए।
साथ ही सब्जी मंडी मार्केट की शिफ्ट करने के बारे में बोले बजरंग दल की काली कमली धर्मशाला के पीछे गंगा के तट पर जो सब्जी मंडी बसाए गए, अगर उसमें दूसरे समुदाय के लोग बसाए गए तो उसमें हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। आगे सुने क्या बोला बजरंग दल के साथ संयोजक ने, सुने। अगर सब्जी मंडी को काली कमनी के पीछे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ गंगा नदी है। अगर गंगा नदी के किनारे अगर कोई भी जिहादी सब्जी मंडी में दुकान विकसित हो तो उसके हम बिल्कुल आक्रोश करेंगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी जिहादी गंगा माँ के किनारे नहीं बस सकता है और यहाँ हम उसको बिल्कुल होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सब्जी दुकान खोली तो क्यों ना वो अगर उसको मेन जगह दुकान मिल जाए। जिहादी मानसिकता से परेशानी है, मेरे हाथ में मीट खाए। हमें कोई मुसलमानों से परेशानी नहीं है, हमें परेशानी इस चीज़ से है कि वो जो जिन लोगों ने हम पे आक्रमणकारी थे, जो यहाँ पे आए थे, जो आक्रमणकारी, उनसे जो जब ये अपनी पहचान जोड़ते हैं और जब जो है एक नसीरुल्लाह जो है आपके जो है वहाँ पे गाजा और इनमें जब कोई मुसलमान जो है कोई मरता है तो जब ये यहाँ पे छाती पीटते हैं, उससे हम लोगों को परेशानी है। इस देश को अपना देश मानना चाहिए, इस देश से अपनी पहचान बनानी चाहिए, न कि जो है फिलिस्तीन से और गाजा से और इनसे अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। और अगर उन्हें अपनी पहचान इनसे बनाई है तो उनको हमने अलग राष्ट्र दे रखे, वो वहाँ जाए। उन्होंने जो है हमसे जो है अपने एक अलग देश ले लिया था अपने धर्म अपने संप्रदाय के आधार पे, तो आज फिर वो क्यों, अगर वो इस देश को अपना देश नहीं मानते तो वहाँ जाएँ, वो जिसको वो अपना मानते हैं, जहाँ वो अपनी सहूलियतें समझते हैं। तो उन लोगों से अपनी पहचान जोड़ते हैं जिन लोगों ने आक्रमणकारी थे और जिनकी एक जिहादी मानसिकता थी।